लेकिन आपके चेहरे पर कितनी जल्दी मुस्कुराहट आने वाली है, बजट कैसा आएगा, उसको लेकर बात करते हैं। क्योंकि अब नरेंद्र मोदी 3.0 के पहले बजट की बात कर रहे हैं हम, जो 23 जुलाई को पेश होने वाला है। और इस बजट में सरकार का फोकस किन सेक्टर्स पर रहने वाला है, टैक्स पेयर्स को क्या मिल सकता है, इस पर हम आपके लिए एक छोटी सी लेकिन बहुत काम की रिपोर्ट लेकर आए हैं। बजट से जुड़ी आपके काम की हर खबर और जानकारी आपको सत्ता में जरूर देखने को मिलेगी। यह आपकी जेब की सेहत से जुड़ी हुई सीरीज है। एनडीए सरकार के गठन के बाद बजट की तैयारियां जोरों पर हैं। आम आदमी से लेकर इंडस्ट्री तक हर कोई सरकार से रियायतें चाहता है। खाने पीने की महंगाई से ज्यादा इलाज की महंगाई आम आदमी को खाई जा रही है। अगर आपकी फैमिली का कोई एक सदस्य 4-5 दिन के लिए किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती हो जाए तो बिल लाखों में पहुंचना तय है। इलाज के खर्च का बोझ घटाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन उस पर भी टैक्स की भारी मार है। बजट में हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स का बोझ कम करने और हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों को ज्यादा टैक्स छूट देने की मांग उठी है। दरअसल इंश्योरेंस कंपनियों ने मोदी 3.0 सरकार से हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर मिलने वाली टैक्स छूट बढ़ाने की मांग की है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर कोई व्यक्ति 25,000 रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए ये लिमिट 50,000 रुपए है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंश्योरेंस उद्योग से जुड़े एक्सपर्ट्स की मांग है कि सेक्शन 80D के तहत मिलने वाली टैक्स छूट को इंडिविजुअल्स यानी 60 साल से कम एज के लोगों के लिए बढ़ाकर 50,000 रुपए किया जाए। इसी तरह सीनियर सिटीजन्स के लिए डिडक्शन की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए करने की मांग की गई है। उनका तर्क है कि प्रीमियम पर डिडक्शन लिमिट बढ़ाने से बुजुर्ग पर्याप्त कवरेज लेंगे, जिससे हेल्थ केयर से जुड़े खर्चों में हुई वृद्धि को कवर किया जा सकेगा। हेल्थ इंश्योरेंस पर कैसे मिलती है टैक्स छूट? हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय आप जो प्रीमियम भरते हैं उसे सेक्शन 80D के तहत क्लेम करने पर प्रीमियम की रकम को आपकी इनकम से घटा दिया जाता है, जिससे टैक्स स्लैब इनकम कम हो जाती है। टैक्स स्लैब इनकम कम होने से टैक्स देनदारी घट जाती है। सपोज आपकी इनकम 8 लाख रुपए है और आपने हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम के रूप में 20,000 रुपए दिए हैं। डिडक्शन क्लेम करने पर आपकी टैक्स स्लैब इनकम 7.80 लाख रुपए रह जाएगी और टैक्स का कैलकुलेशन 8 लाख के बजाय 7.80 लाख पर ही होगा। सेक्शन 80D का फायदा फिलहाल ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता है। इसे न्यू टैक्स रिजीम का हिस्सा बनाने की मांग पुरानी है। जीएसटी घटाने की डिमांड। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक गैर जीवन बीमा कंपनियों ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट पर जीएसटी को घटाकर 5% करने की मांग दोहराई है। मौजूदा समय में हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% की दर से जीएसटी देना होता है। जीएसटी दर घटाने से हेल्थ इंश्योरेंस को आम आदमी के लिए किफायती बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस की लोगों के बीच पैठ बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इंश्योरेंस इंडस्ट्री को उम्मीद है कि सरकार न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव करके लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को टैक्स एग्जेम्पशन के लिए शामिल करेगी। फिलहाल ओल्ड टैक्स रिजीम में सेक्शन 80C के तहत लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन लिया जा सकता है। सरकार बजट में हेल्थ इंश्योरेंस पर डिडक्शन की लिमिट बढ़ाए या ना बढ़ाए, आप फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें। हेल्थ इंश्योरेंस इलाज के खर्च के बोझ को कम करता है, जिससे आपके सामने अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट तोड़ने की नौबत नहीं आती है। लेकिन हमें ये बुलेटिन से निकलने की नौबत आ गई है। हूटर जी फिर बच गए हैं। नमस्कार। हमारी रील्स को शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।